अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको घर के ड्राइवर यानी हाउस ड्राइवर के जॉब के बारे में और उनकी सैलरी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर एक हाउस ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, उनका रहन सहन कैसा होता है और उनके काम क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारी आपको यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन अहम जानकारी जो है शायद ही किसी किसी वीडियो में मिले, लेकिन मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अच्छी जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, और अगर आप सऊदी अरब यानी गल्फ़ में कुवैत, कतर, बहरीन या सऊदी अरब किसी भी मुल्क में आना चाहते हैं ड्राइवरी के काम में यानी कि हाउस ड्राइवरी के काम में, तो आप बिल्कुल बेशक आ सकते हैं। लेकिन आपको ये समझकर आना होगा कि यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए आपको सैलरी चाहिए होती है, और सैलरी कोई भी मालिक यूं ही नहीं दे देता है, क्योंकि उसको काम की ज़रूरत होती है। वो काम करवाता है आपसे, और उसकी सैलरी आपको वो महीने की महीने पे करता है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सबसे पहले अगर आपका कोई वीज़ा इशू होता है तो वो हाउस ड्राइवरी का यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली रहती हैं हाउस ड्राइवरों की। बहुत जल्दी वीज़ा अप्रूव हो जाता है सऊदी अरब का या किसी भी देश का, तो बहुत जल्दी वीज़ा लग जाता है यहाँ पर। तो सबसे आसान वीज़ा जो होता है यहाँ पर सऊदी अरब का लेना, वो हाउस ड्राइवरी का होता है। सबसे पहले वीज़ा यहाँ का लग जाता है। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आपका वीज़ा तो जल्दी लग जाएगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे टफ काम है मैं आपको बता दूँ, वो हाउस ड्राइवरी का है, घर की ड्राइवरी होती है। क्योंकि एक तो सबसे पहले यहाँ पर ये ओपन ड्यूटी होती है कि यहाँ पर कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, कोई टाइम का शेड्यूल नहीं होता है कि आपको कितने टाइम उठना है, कितने टाइम ड्यूटी पर जाना है। कोई टाइम नहीं होता है। जितने टाइम आपको मालिक फ़ोन कर देगा आपको एकदम रेडी रहना है, मैडम फ़ोन कर देगी आपको रेडी रहना है। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, उनके बच्चों को लेके आना है, उनकी वाइफ को या मैडम को आपको मॉल वगैरह जहाँ भी जाएँ, अगर नौकरी कर रही हैं तो नौकरी पे। तो ये सारे काम आपके ड्राइवरी के अंडर में आते हैं। ये जो है ड्राइवरी का काम होता है। इसके अलावा भी आपको हाउस ड्राइवरी में बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, जैसे कि घर का कूड़ा कचरा भी आपको ही फेंकना पड़ेगा, घर की साफ़ सफाई भी आपको करना पड़ेगी। अंदर नहीं, लेकिन जो आपका एक गैलरी टाइप होता है, आंगन होता है, इनका बगीचा होता है, इनकी आपको साफ़ सफाई रखना पड़ती है। कूड़ा कचरा भी आपको ही इनको निकाल के फेंकना है, बाहर भी फेंकना है, और घर भी धोना पड़ता है। प्लस मालिक की जितनी गाड़ियाँ होंगी, 2 होंगी 3 होंगी, वो भी आपको धोना पड़ती हैं। क्योंकि अक्सर लोग सऊदी अरब आ जाते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं ड्राइवरी में जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ड्राइवरी करूँगा, और यहाँ पर जंजाल यानी लफड़ा भी इसी बात का लेकर होता है कि मैं यहाँ ड्राइवरी में आया हूँ, मैं घर की साफ़ सफाई नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं लाऊँगा, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको यहाँ ड्राइवरी के लिए आता ज़रूर है इंसान, लेकिन यहाँ पर ये सारे काम लोग कराते हैं, और सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ 10 साल से सऊदी अरब में हूँ और ड्राइवरी की जॉब ही कर रहा हूँ और ड्राइवरी का ही काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर में भी ये सारे काम आते हैं, मैं भी करता हूँ। घर का लाइट का कोई लाइट ख़राब हो गई, ये भी सही कर दिया। कोई सब्ज़ी वगैरह लाना है मार्केट से, वो भी आपको ला कर देना है। घर की साफ़ सफाई हो गई। तो अगर आप ये सारे काम कर सकते हैं और ये सारे काम करने की आपके अंदर हिम्मत है, तो आप आ जाएं, आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो रहेगी बात सैलरी की, अगर आप फ्रेशर्स हैं, नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर सऊदी अरब या कहीं भी आ रहे हैं आप गल्फ़ में, तो आपकी सैलरी जो पैकेज रहता है वो 1400 से लेकर स्टार्टिंग सैलरी रहती है। 1400 से शुरू हो जाती है, 1400, 1500, नए ड्राइवर को 1600 बस लास्ट हो जाती है। अगर आप पुराने रिटर्न हैं, 2-4 साल यहाँ काम कर चुके हैं, आपको अरबी वगैरह भी थोड़ी बहुत मालूम है, तो आपको थोड़ी सी सैलरी पैकेज यहाँ पर आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। वो सैलरी पैकेज आपका 1600, 1700, 1800 ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर सैलरी पैकेज देखें तो रहता है नए ड्राइवरों का 1400 रुपये से लेकर 1400 रियाल से लेकर 1500-1600 तक ही, और जो पुराने रिटर्न ड्राइवर होते हैं उनका 1800, 2000 भी हो जाता है। और बहुत अच्छी कोई रिच फैमिली है, अमीर फैमिली है, तो 2200-2500 तक यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हाईएस्ट सैलरी 2200 से ज़्यादा यहाँ पर ड्राइवरों को सैलरी नहीं मिलती है। आप ये बिल्कुल जहन बना करना है कि मुझको 2500, 3000 या 4000 कोई भी आपको बोलता है तो बिल्कुल एकदम झूठ बोलता है, झूठ बात करता है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसी सैलरी नहीं होती किसी की 2500, 3000। रेयर, बहुत रेयर केस है। अगर 100 अगर ड्राइवर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ड्राइवर की भी 2500 सैलरी यहाँ पर मैंने अब तक नहीं देखी। हालांकि होती है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होती ही नहीं है,
होती है, लेकिन हाउस ड्राइवर में 2500 सैलरी मैं यहाँ तक अभी भी किसी की नहीं देखा हूँ। एक आध कोई मिल गया तो मुझे मिल गया, हो सकता है झूठ भी बोल देता हो। तो मैं तो फ़िलहाल जितना भी अभी मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यही जान पाया हूँ कि यहाँ पर 2100-2200 लास्ट हाईएस्ट सैलरी होती है जो ड्राइवरी के काम में होती है। तो फ्रेंड, अगर आपको यहाँ ड्राइवरी में आना है तो आप ये चीज़ सब सोच कर आएंगे घर से कि मुझको घर की साफ़ सफाई करना है, मैडम का भी काम करना है, मैडम को छोड़ना है, बच्चों को लाना ले जाना है, मार्केट से सब्जी तरकारी भी लेके आना है और इनके घर की साफ़ सफाई तरकारी भी रखना है लेकर। तो ये सारे काम तो आपकी ड्राइवरी के अंदर आ जाते हैं। रही बात वीज़े की, तो वीज़ा आपका सबसे पहले अप्रूवल हो जाता है ड्राइवरी में, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर परेशानियाँ भी होती हैं कि अगर आपको ड्राइवरी अच्छे से मालूम है तभी आप आएँ, क्योंकि अगर आपको ड्राइवरी नहीं मालूम है और आप अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाते हैं तो फिर आपको लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और लाइसेंस यहाँ पर अब आसान नहीं रहा है। पहले तो अलग बात थी, आपसे 10 साल 12 साल पहले की एक अलग बात थी कि अगर लोग यहाँ पर वास्ता लगा देते थे, किसी को रेफरेंस दे देते तो आपका लाइसेंस बन जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप वहाँ पे आरटीओ ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर लाइसेंस के लिए आपको ट्राई देना पड़ेगी, आपको कंप्यूटर पास करना पड़ेगा। ये सब आपको सेल्फ करना पड़ेगा, किसी का कोई यहाँ पर अब वास्ता काम नहीं करता है, सब आपको अपने से ही करना होगा और अपना ही आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। कफील पैसे लाइसेंस के देगा, लेकिन आपको सारा ट्राई वगैरह ये जितना भी आपको वहाँ पर सीखना वगैरह है वो सब आपको जाकर ही करना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप सऊदी अरब में आते हैं तो आपको बराबर प्रॉपर गाड़ी चलाना मालूम होना चाहिए, तभी आप सऊदी अरब आएँ ड्राइवरी के लिए। वरना आपको गाड़ी वहाँ पर सीखनी है, अच्छे से सीखनी है और एकदम परफेक्ट ड्राइवरी आपको सीखनी है। आप परफेक्ट ड्राइवरी कैसे करेंगे, मैं आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा यूट्यूब पर। अगर आप मेरे यूट्यूब पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर सऊदी अरब से रिलेटेड, यहाँ के जॉब से रिलेटेड मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो जिससे जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको जितनी भी वीडियो यहाँ पर मिलेंगी वो आपको सऊदी से रिलेटेड ही मिलेंगी। तो ये थी मेरी वीडियो सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की सैलरी और उसके जॉब से रिलेटेड, उसके कामों से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। आपका दोस्त, खुदा हाफिज़।